हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइम एंड सीमेंट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। गुप्ता एंड गुप्ता बुक में बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में से लाइम और सीमेंट टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं वो क्वेश्चन और उनके ऑप्शन, उनसे जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं वो सारे पॉइंट हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ मैं आपको ब्रीफ में समझाऊँगा। ये आपके लिए क्विक रिवीजन का काम करेगा। यदि आपको क्विक रिवीजन करना है लाइम और सीमेंट टॉपिक का तो आप इस वीडियो से कर सकते हो। पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लाइम और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सीमेंट। लाइम में टोटल यहाँ पर 10 पॉइंट दिए हैं, तो पहले हम देख लेते लाइम होता क्या है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, लाइम की किससे बनता है, लाइम कितना टेम्परेचर होता है, कितने टाइप का होता है और कौन कौन से इनके इंग्रेडिएंट होंगे इम्पोर्टेंट। लाइम कैल्शियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला होता है। लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग और कैल्सिनेशन लाइम स्टोन एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस। लाइम हमें ऑब्टेंड होता है जब लाइम स्टोन का कैल्सिनेशन होता है या उसकी बर्निंग होती है। टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बर्निंग या कैल्सिनेशन का मतलब क्या होगा। जो लाइम स्टोन होता है उसको जब 800 डिग्री टेम्परेचर पर बर्न किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहेंगे। जो प्रोसेस ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी उसको कहा जाता है कैल्सिनेशन। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हमने देख लिया लाइम। सेकेंड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये एक इंग्रेडिएंट होता है लाइम में। मैग्नीशियम कार्बोनेट अलाउ द लाइम टू स्लेक एंड सेट स्लोली बट इम्पार्ट स्ट्रेंथ। यदि हम मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करते हैं जो कि लाइम में उपस्थित होता है, ये लाइम को स्लेक के लिए अलाउ करता है और लाइम धीरे धीरे सेट होगा, लेकिन ये लाइम को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। स्लेक का मतलब यहाँ पर हो जाएगा वाटर और लाइम की जो रिएक्शन होती है उसको अलाउ करता है जब मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा लाइम में, लेकिन वो धीरे धीरे सेट होता है लाइम, ठीक है। एंड सेट स्लोली, यदि मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा तो वो लाइम स्लोली सेट होता है और स्ट्रेंथ प्रदान करने का काम भी कौन करता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। सेकेंड हम बात करते हैं क्ले की। थर्ड पॉइंट, सेकेंड इंग्रेडिएंट है क्ले। इम्पार्ट हाइड्रोलोसिटी टू हाइड्रोलिक लाइम। जो हाइड्रोलिक लाइम होता है उसको हाइड्रोलोसिटी प्रदान करने का कार्य करता है क्ले। हाइड्रोलोसिटी का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ अ बाइंडर, बाइंडर यहाँ पर लाइम है, द प्रॉपर्टी ऑफ बाइंडर टू हार्डन इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर। जो हाइड्रोलिक लाइम होता है उसका यूज़ हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए करते हैं। जो स्मॉल स्ट्रक्चर होंगे वहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो पानी के कांटेक्ट में होगा लाइम, ठीक है। तो उस लाइम को हार्ड होने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो हाइड्रोलोसिटी कहलाती है और ये प्रदान कैसे होती है, क्ले के द्वारा। अब यहाँ पर हम टाइप देख लेते कौन कौन से टाइप होता है, लाइम के टाइप देख लेते हैं, उनके यूज़ क्या होंगे। क्विक लाइम की बात करते हैं जिसको कॉस्टिक लाइम भी कहा जाता है, इस कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि CaO, ये फार्मूला देख सकते हैं, ये किसका फार्मूला है, क्विक लाइम का, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम इज स्लो इन सेटिंग एंड रैपिड इन स्लेकिंग। इसमें स्लेकिंग रैपिड होती है, जो रिएक्शन होती है वाटर और लाइम की वो फास्ट होगी, लेकिन ये सेट स्लो होता है। प्योर लाइम टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप एडिक्वेट स्ट्रेंथ बिकॉज प्योर लाइम हैज स्लो हार्डनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यदि हम प्योर लाइम की बात करते हैं तो इसको जो पर्याप्त स्ट्रेंथ होती है उसको डेवलप करने में टाइम लगता है, क्योंकि जो प्योर लाइम होता है उसकी हार्डनिंग स्लो होती है। नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट है हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ कंकर। कंकर को जब बर्न किया जाता था उससे जो लाइम मिलता है वो हाइड्रोलिक लाइम होगा। फेट लाइम इज सूटेबल फॉर वाइट वॉशिंग। फेट लाइम का कलर वाइट होता है और इसका यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग के लिए। हाइड्रोलिक लाइम इज सूटेबल फॉर मेकिंग मोर्टार। मोर्टार का मतलब क्या हो जाएगा, बाइंडिंग मटेरियल और फाइन एग्रीगेट को जो मिक्स करके हम मटेरियल बनाते हैं वो मोर्टार होता है, जिसका यूज़ मेसनरी वर्क के लिए किया जाता है।
तो हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ कहाँ पर करेंगे? मोर्टार में। मैग्नीशियम लाइम इज़ यूज्ड फॉर फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग में जो फिनिशिंग कोट होता है उसमें यूज़ होता है मैग्नीशियम लाइम। तो सिर्फ इतने ही पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लाइम को वैसे हम यहाँ पर ब्रीफ में देखेंगे तो टोटल 10 पॉइंट हैं। इससे सारे क्वेश्चन आपके गुप्ता एंड गुप्ता बुक में बन जाएंगे जो भी लाइम से रिलेटेड दिए गए हैं, और सारे ऑप्शन भी आपको समझ में आएंगे। जो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे वो ऑप्शन भी आपको समझ में आ जाएंगे। सेकेंड हम देखते हैं सीमेंट। सीमेंट में यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। लाइम होता है 60 to 65%, सिलिका 17 to 25%, एल्यूमिनियम ऑक्साइड 3 to 8%। तो इनके सीक्वेंस देख सकते हो, लाइम सबसे ज़्यादा होगा सीमेंट में, सिलिका होगा और सबसे कम। यहाँ पर इन तीनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट है तो इन तीनों में सबसे कम कौन सा होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और भी इंग्रेडिएंट होते हैं उनकी बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पर हम ब्रीफ में समझेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सेकेंड। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट इज़ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। यदि हम यहाँ पर सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सभी अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज़, जो सीमेंट की अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। यदि सीमेंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होगा तो सीमेंट की सभी अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी इसी के कारण होती है। कौन कौन सी हो सकती प्रॉपर्टी? इनिशियल सेटिंग, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, ग्रेटर टेंडेंसी टू वॉल्यूम चेंजेस एक्सेट्रा। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो किसके कारण होती है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। थर्ड, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंबाइन इन बर्निंग एंड फॉर्म सीमेंट क्लिंकर। तो यहाँ पर क्लिंकर की डेफिनेशन दी गई है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको एक साथ बर्न किया जाता है, ठीक है, और जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? क्लिंकर। टेम्परेचर क्या रखा जाता है? सीमेंट किल्न में टेम्परेचर रखा जाता है 1300 to 1500, और इससे पहले हमने लाइम में डिस्कस किया था, वहाँ पर कितना रखा जाता है? लगभग 800 डिग्री सेल्सियस। टेस्ट की बात कर लेते, सीमेंट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। फर्स्ट होता है फाइननेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट का मतलब क्या होगा? मेजर ऑफ द मीन साइज ऑफ ग्रेन्स इन इट। ये मीन साइज मेजर करता है सीमेंट का, या रिलेटिव साइज ऑफ एग्रीगेट। सीव मेथड्स यूजिंग 90 माइक्रोन। अब फाइननेस टेस्ट किया जाता है तो पहली मेथड यहाँ पर है सीव मेथड, उसमें 19 माइक्रोन की सीव हम यूज़ करते हैं, या 9 नंबर। ये आईएस का जो नंबर होगा सीव नंबर वो 9 नंबर होगा, और साइज कितना होगा? 90 माइक्रोन। सेकंड मेथड होती है एयर परमेबिलिटी मेथड। एयर परमेबिलिटी मेथड से भी हम क्या करते हैं? सीमेंट की फाइननेस निकालते हैं। इसको ब्लेंस मेथड भी कहा जाता है। थर्ड है वेंगर टर्बिडिटी मेथड। इसमें क्या होता है? सीमेंट का सरफेस एरिया मेजर किया जाता है वेंगर टर्बिडिटी मीटर से। सेकेंड टेस्ट हम देखते हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी। नॉर्मल कंसिस्टेंसी निकालते हैं विकेट एपरेटस से। विकेट एपरेटस से हम क्या करते हैं? सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी निकालते हैं। नॉर्मल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होगा? विकेट प्लंजर टू पेनिट्रेट टू अ पॉइंट 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ द विकेट मोल्ड। विकेट एपरेटस में विकेट प्लंजर और विकेट मोल्ड होगा। विकेट मोल्ड में सैंपल को रखा जाता है, उसमें कुछ परसेंटेज में हम वाटर मिलाते हैं, ठीक है। तो वाटर कितना मिलाना है? वाटर इतना मिलाना है कि जो प्लंजर है विकेट का वो 5 से 7 mm पेनिट्रेट हो जाए विकेट मोल्ड में। और मेजर कहाँ से करना है? विकेट मोल्ड के बॉटम से। फर्स्ट यहाँ पर नॉर्मल कंसिस्टेंसी की बात कर लेते हैं। तो ओपीसी सीमेंट के लिए 30% होती है नॉर्मल कंसिस्टेंसी, 30% वाटर मिलाना पड़ेगा। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में तो उससे क्या होगा? विकेट प्लंजर 5 से 7 mm पेनिट्रेट होगी बॉटम से मेजर करेंगे। सेकेंड, बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी। इसका मतलब ये होगा
कि जब हमें सेटिंग टाइम सीमेंट का निकालना है, सेटिंग टाइम की टेस्टिंग करना है, सेटिंग टाइम का मतलब 2 टाइम होंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। तो उससे पहले हमें कंसिस्टेंसी पता होना चाहिए सीमेंट की, तभी हम इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। थर्ड, इफ़ P इज़ द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, जैसे यहाँ पर 30% था तो ये P है। द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन कंडक्टिंग द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट ऑन सीमेंट इज़ 85% ऑफ P या 0.85। इसका मतलब होगा कि जब इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट किया जाता है या फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, तो उस टेस्ट में वाटर कितना मिलाया जाएगा सीमेंट में, जितनी कंसिस्टेंसी होगी उसका 85%। OPC सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम होगा 600 मिनट्स या 10 आवर्स। थर्ड टेस्ट होता है साउंडनेस। साउंडनेस ऑफ सीमेंट टेस्ट किया जाता है ली चेटलियर्स या ऑटोक्लेव, ये दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं। साउंडनेस का मतलब क्या होगा, एबिलिटी ऑफ हार्डन्ड सीमेंट पेस्ट टू रिटेन इट्स वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग विदाउट डिलेड डिस्ट्रक्टिव एक्सपांसन। ये सीमेंट पेस्ट की एबिलिटी होती है कि वो रिटेन हो जाए उसके शेप में, ठीक है, उसको हम कहेंगे साउंडनेस ऑफ सीमेंट विदाउट डिलेड डिस्ट्रक्टिव एक्सपांसन। फोर्थ टेस्ट होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। इसमें जो क्यूब यूज़ किया जाता है उसका साइज होता है 50 mm और वो क्यूब में जो मटेरियल होता है, जो सैंपल होगा, वो मोटार से हम बनाएंगे और मोटार का रेशियो क्या होता है 1:3, 1 सीमेंट होगी और 3 स्टैंडर्ड सैंड। OPC की यदि हम स्ट्रेंथ देखते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो 3 दिन के बाद मिनिमम कितनी होगी 16 मेगापास्कल या 16 न्यूटन पर mm², मिनिमम होगी ये। 7 दिन के बाद मिनिमम कितनी होगी 22 न्यूटन पर mm², OPC की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट टेस्ट हम देखते हैं यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ या ब्रेकवेट टेस्ट कहा जाता है, या इसको स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट भी कहा जाएगा। इसमें जो एपरेटस यूज़ किया जाता है मिचेलिस कंपाउंड लीवर एपरेटस का यूज़ किया जाता है। इसमें भी मोर्टार 1:3 रेशियो में रखा जाता है। OPC सीमेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 दिन के बाद मिनिमम 2 मेगापास्कल या 2 न्यूटन पर mm² होना चाहिए। 7 दिन के बाद मिनिमम 2.5 न्यूटन पर mm² टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है OPC की। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी यदि हम बात करते हैं तो वो निकाली जाती है ली चेटलियर फ्लास्क के द्वारा। तो यहाँ पर आपको नोट करना है ली चेटलियर्स और ली चेटलियर्स फ्लास्क। फ्लास्क होगा तो उसका यूज़ किया जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट हैज़ हाई लाइम कंटेंट, उसमें लाइम का कंटेंट ज़्यादा होता है, एंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग ट्राई कैल्शियम सल्फेट कंटेंट। यदि हमें इसको इंक्रीज़ करना है, ठीक है, ये इसमें हम ट्राई कैल्शियम सल्फेट कंटेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट में। यदि हमें रैपिड हार्डनिंग करना है सीमेंट को तो एक तरीका ये होता है, लेकिन नॉर्मली क्या किया जाता है फ्रॉम OPC क्लिंकर बाय फाइनर ग्राइंडिंग। लेकिन हम नॉर्मली इसको ऑब्टेंड कैसे करते हैं, जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसको रैपिड हार्डनिंग कैसे बनाते हैं, जो क्लिंकर होता है, क्लिंकर मैंने बताया था इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो यदि हम फाइनर ग्राइंडिंग करते हैं, उसको फाइन कर देते हैं, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट बना सकते हैं। इसका यूज़ कहाँ पर होता है, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ रिपेयर ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस एंड व्हेन लोड इज अप्लाइड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पर रिपेयर करना होता है हमें, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। अनसुटेबल फॉर वेरी लार्ज मासेस कॉन्क्रीट, ये अनसुटेबल होगा जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं या जहाँ पर लार्ज मास होगा कॉन्क्रीट का, वहाँ पर
अनसुटेबल होती है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। सेकेंड सीमेंट होगी हाई एल्यूमिना सीमेंट, इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग टुगेदर अ मिक्सचर ऑफ लाइम स्टोन एंड बॉक्साइट। बॉक्साइट और लाइम स्टोन का जब मिक्सचर होगा इन दोनों का, उसका जब फ्यूजिंग होती है उससे बनती है हाई एल्यूमिना सीमेंट। नेक्स्ट है थर्ड लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, टू लिमिट द हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये सीमेंट क्या करती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को लिमिट करते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है, ठीक है, वहाँ पर ये क्या करेगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन को लिमिट करती है, कम करती है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट मिनिमाइज्ड, डाई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट एडेड। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट में क्या होता है, जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होगा उसको कम किया जाता है और डाई कैल्शियम सिलिकेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट को ऐड किया जाता है। एयर एंटरिंग पोर्टलैंड सीमेंट, ग्रेटर रेजिस्टेंस टू फ्रोस्ट अटैक। ये जो फ्रोस्ट अटैक होता है वो उसको रेजिस्टेंस करती है, एयर एंटरिंग पोर्टलैंड सीमेंट। जिप्सम देख लेते, जिप्सम क्या होता है। जिप्सम कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर। जो जिप्सम होता है उसमें कैल्शियम सल्फेट और वाटर होता है। जिप्सम यूज़ क्यों किया जाता है सीमेंट में, हाइड्रेशन प्रोसेस को स्लो करने के लिए। जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है उस प्रोसेस को स्लो करने के लिए जिप्सम को मिलाया जाता है, जिससे कि उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कम हो जाएगा। यदि जिप्सम मिलाया जाता है सीमेंट में तो सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड, पोजोलोना इज एडेड टू OPC टू इंक्रीज श्रिंकेज एंड रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हम पोजोलोना मिलाते हैं, जिसको कि वोल्केनो एस कहा जाता है, वोल्केनिक एस कहा जाता है। उसको मिलाया जाता है OPC में। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि उसके श्रिंकेज को इंक्रीज, और पोजोलोना यदि हम OPC सीमेंट में मिलाते हैं तो वो उसकी श्रिंकेज को इंक्रीज करता है और रिड्यूस कर देता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब होता है हीट जनरेटेड वाटर एंड सीमेंट रिएक्ट। जब वाटर और सीमेंट रिएक्ट करती है तो वहाँ से जो हीट जनरेट होती है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। थर्ड पॉइंट, हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, लार्जर परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड अ लोअर परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। यदि हाई अर्ली स्ट्रेंथ की बात करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट की, तो उसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज ज़्यादा होगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज लोअर होता है, कम होगा। इस ऑब्टेंड एज अ रिजल्ट ऑफ फाइन ग्राइंडिंग। फाइन ग्राइंडिंग से भी हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं हाई अर्ली स्ट्रेंथ को। लीड्स टू हायर श्रिंकेज, लेकिन उसमें श्रिंकेज ज़्यादा होगा। एंड बर्निंग एट हाई टेम्परेचर। यदि सीमेंट को फाइन ग्राइंडिंग की जाती है, हाई टेम्परेचर पे बर्निंग की जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट हम ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन उससे श्रिंकेज बढ़ेगा। फोर्थ, हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट, सेफ स्टोरेज अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ ह्यूमिडिटी। यदि अनफेवरेबल कंडीशन है स्टोरेज की, सीमेंट को यदि स्टोर किया जाता है और अनफेवरेबल कंडीशन है, वहाँ पर मॉइस्चर को हम यदि मैनेज नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पर सीमेंट को स्टोर किया गया है, तो उस केस में हम वहाँ पर कौन सी सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट। वो सेफ होगी यदि हम स्टोरेज अनफेवरेबल कंडीशन में करते हैं उस केस में। लेकिन यदि सीमेंट को स्टोर किया जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। आफ्टर स्टोरेज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डिक्रीजेस। तो फ्रेंड्स, ये लाइम और सीमेंट से इतने पॉइंट्स थे। यदि ये सारे पॉइंट आप एक बार रीड करोगे, एक बार समझ लोगे, तो इससे सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस गुप्ता एंड गुप्ता बुक में दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।